गांव का नाम ढोलकपुर। बहुत दिन पहले उस गांव में झमरू नाम का नेक ग्वाला था। वो शुद्ध दूध बेचा करता था, इसलिए सब लोग उससे लाइन लगाकर दूध खरीदा करते थे। उस गांव में एक और ग्वाला था, उसका नाम था छगन। वह झमरू से बहुत जलता था। वह यही सोचता था कि कैसे झमरू को परेशान किया जाए, पर छगन सफल नहीं हो पाता था। छगन झमरू को बेचते हुए देखता था। तभी एक ग्राहक आती है, भैया झमरू मुझे 1/4 लीटर दूध देना। तो झमरू कहता है, यह लीजिए दीदी। फिर एक दादाजी आते हैं और कहते हैं, झमरू बेटा मुझे भी 1 लीटर दूध दे दो। तो झमरू एक एक करके सभी को दूध देता है। पास ही में छगन यह सब देख कर कहता है, अरे यह क्या हो रहा है, इतनी भीड़ लगाकर खड़े फिर भी मुझसे दूध खरीदने कोई नहीं आ रहे है, अजीब बात है। फिर छगन खड़ा होकर आवाज लगाता है, ले लो गाय का देसी दूध, मैं दूध बेचता हूँ, पानी नहीं, दाम कम मात्रा ज्यादा। दूध पियोगे तो मिलेगी ताकत, एक बार खरीदिए, ठगेंगे नहीं। फिर भी कोई नहीं आया। फिर छगन कहता है, यह क्या बात है, एक भी आदमी ने इधर मुड़कर नहीं देखा। पता है सबके सब बहरे हो गए हैं ना। कोई न कोई बात तो जरूर है भाई। ऐसा करता हूँ, झमरू के पास ही जाकर खड़ा होता हूँ, वहीं पर ज्यादा लोग हैं। फिर वह झमरू के पास ही जाकर अपना दूध का बाल्टा लेकर वहीं बेचने लगता है। फिर झमरू कहता है, क्या हुआ छगन भाई, तुम उधर से इधर क्यों आ गए। फिर छगन बोलता है, असल में उधर लोग नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो लोग भीड़ लगाकर दूध ले रहे हैं, इसलिए सोचा जरूर इधर ही कुछ शुभ है। झमरू बोलता है, अरे नहीं नहीं छगन भाई, वो सब शुभ अशुभ कुछ नहीं है। असल में बात यह है कि लोग पैसा देख कर अच्छा सामान ही खरीदेंगे। तुम भी अच्छा दूध दो तो देखना लोग तुम्हारे पास भी भीड़ लगाकर दूध खरीदेंगे। फिर झमरू ग्राहक से बोलता है, हाँ भाई आपको कितना दूध दूं। ग्राहक बोलता, ऐसा करो ½ लीटर दूध दे दो। फिर झमरू ग्राहक को ½ लीटर दूध दे देता है। फिर झमरू छगन से कहता है, देखो छगन भाई, मैं हमेशा सबको सही चीज ही बेचता हूँ। हाँ इसमें मुझे थोड़ा कम लाभ होता है, लेकिन ज्यादा लाभ के चक्कर में कहीं कुछ भी ना मिले तो। फिर छगन मन ही मन कहता है, बड़ा आया बहुत ज्ञान दे रहा है, रुको अभी तुम्हारा ज्ञान देना निकालता हूँ। फिर झमरू बोलता है, छगन भाई तुम यही दूध बेचो, मैं तुम्हारी जगह पर जाकर दूध बेचता हूँ, ठीक है। फिर छगन कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर मत कहना छगन ने आकर मेरे ग्राहक छीन लिए। तो झमरू बोलता है, नहीं छगन भाई नहीं, कोई भी किसी का भाग्य नहीं छीन सकता, कोई छीन नहीं सकता। क्या तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी भी किसी को बदनाम नहीं करता हूँ भाई, किसी को भी नहीं। फिर दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं। फिर झमरू के जगह पर छगन दूध बेचने बैठ जाता है। तभी एक ग्राहक आकर देखता है कि वहां झमरू नहीं है। फिर वो ग्राहक झमरू को देखने के लिए इधर उधर देखता है। तभी छगन बोलता है, आपको दूध चाहिए ना, बताइए कितना। फिर ग्राहक बोलता है, आप कैसे आदमी हैं महाराज, दूध का बर्तन हाथ में लेकर क्या मैं तेल लूंगा, बोलो बोलो। फिर छगन कहता, नहीं नहीं आप इधर उधर देख रहे हैं ना, और मैं यहाँ दूध लेकर आप ही के लिए तो बैठा हूँ, इसलिए पूछा। और मैं कुछ नहीं, पर तुम कौन हो, वह दूसरा ग्वाला कहाँ है, उसके अलावा मैं किसी से भी दूध नहीं लेता हूँ। ओ हाँ याद आया, झमरू ग्वाला वो कहाँ है, आपने कहीं उसे देखा है। फिर छगन उसे उंगली से इशारा करते हुए बताता है, वह रहा। तभी ग्राहक झमरू के पास चला जाता है। अगले दिन छगन क्या करूं, इसका क्या करूं, फिर उसके दिमाग में एक खुरपाती विचार आता है और वह अब छगन क्या करने वाला है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चुपके से झमरू के गौशाला में देखता है कि झमरू गायों का दूध निकाल रहा था। दूध निकालकर झमरू दूध का बर्तन वहीं छोड़कर अपने घर में चला जाता है। फिर पीछे से छगन वहां जाकर दूध में एक जिंदी मछली डाल देता है और मन ही मन कहता है, रोज तुम पानी में तैरती हो ना, आज जरा दूध में तैर कर देखो। फिर वो वहां से वापस जाता है तो उसे एक कुत्ता भौंकने लगता है, जिससे गांव का एक लड़का उसे देख लेता है। फिर वह लड़का कहता है, अरे यह कौन? अरे यह तो छगन चाचा हैं। फिर सुबह झमरू दूध बेचने लगता है। पहला ग्राहक आता है और कहता है, सुनो मुझे आधा लीटर दूध दे दो ना। और वहीं पास में बैठा छगन ध्यान से देखता रहता है। जैसे ही छगन आधा लीटर दूध उसके बर्तन में डालता है, वह मछली उसके बर्तन में तैरने लगती है। फिर ग्राहक बोलती है, यह क्या झमरू, यह क्या? सभी ग्राहक बोलते हैं, अरे यह क्या निकला? अरे भाई यह सब कैसे हो गया? तभी ग्राहक जिसके बर्तन में मछली निकली वह बोलती है, छी छी, तुम दूध के साथ में मछली भी फ्री में दे रहे हो क्या? छी छी, मैं तुम्हारे पास से दूध नहीं लूंगी। झमरू फिर पास में बैठा छगन आवाज लगाता, आइए आइए, मेरे पास सिर्फ शुद्ध दूध है, मछली नहीं। बिना मछली वाला दूध मिलेगा मेरे पास, चले आइए, शुद्ध दूध है, चले आइए। फिर सारे ग्राहक छगन के पास चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन झमरू ने गायों का दूध निकालकर दूध का कैन अच्छे से बंद किया। फिर तौलिया लेकर नहाने चला गया। झमरू के चले जाने के बाद छगन गौशाला में आया और उसने आज एक मरा हुआ कॉकरोच दूध में डाल देता है। आज जब दोनों दूध बेचने बैठते हैं तो आज छगन के पास भी थोड़ी भीड़ रहती है। तभी झमरू का पहला ग्राहक बोलता है, आधा लीटर दूध दे दो, पर देखना भाई आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये झमरू कहता है, नहीं नहीं भाई, पता नहीं कल कैसे वो मछली आ गई, मुझे नहीं मालूम किसने दूध में मछली डाल दी। पर आज भी जैसे ही ग्राहक को आधा लीटर दूध देता है और उसके बर्तन में वह मरा हुआ कॉकरोच आ जाता है। फिर झमरू देखकर कहता, अरे अरे यह क्या? फिर ग्राहक कहता, दिख नहीं रहा है क्या मेरे दूध में कॉकरोच है? फिर झमरू कहता, लेकिन आया कहाँ से? तो ग्राहक कहता है, ऊपर वाले ने मेरे बर्तन में डाल दिया क्या? बड़ा आया। यह अच्छा है, कल भी मछली आज कॉकरोच है क्या भाई? घर में छोटा सा चिड़िया घर खोल कर बैठे हो क्या? झमरू के सारे ग्राहक अब छगन से दूध खरीदने लगे। सबने झमरू को ठग और झूठा समझना शुरू कर दिया और इधर छगन तरक्की कर रहा था। यह सब देखकर झमरू को बहुत ताज्जुब हुआ कि यह छगन ही का काम है, लेकिन साबित नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सच्चा हूँ तो एक दिन सच सबको जरूर पता चल जाएगा। छगन इसी मौके की तलाश में था। उसने दूध में पानी मिलाकर गांव के लोगों को ठगना शुरू कर दिया। छगन अगले दिन अपने घर में अपनी बीवी से कहता है, कहाँ हो? दूध में 2 बाल्टी पानी अच्छे से मिलाओ, मुझे बाजार जाना है। आज तो मैं अकेले ही राज करूंगा। अच्छा सुनो, आज अगर सारा दूध बिक गया ना तो मैं कल दूध में और पानी मिला लूंगा। फिर छगन की पत्नी बोलती है, हाँ, पानी मिलाने के चक्कर में कहीं पकड़ में मत आ जाना। छगन बोलता है, तुमने क्या मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा है? अरे मैं ऐसा मिला लूंगा ना कि दूध में पानी है या पानी में दूध, और कोई समझ ही नहीं पाएगा और मुझे लाभ ही लाभ। फिर छगन की पत्नी कहती, अच्छा जी, तो फिर क्या कल प्रकाश सोनार से कहकर मेरा सीता हार बनवा देंगे? बताइए ना। तो छगन कहता है, बनवा दूंगा, तुम थोड़ा सब्र रखो, समझ गई। छगन की पत्नी ने अच्छे से दूध की केन में पानी मिलाया। उसके बाद छगन बाजार की तरफ जाने लगा दूध बेचने। रास्ते में उसकी भेंट होती है झमरू से। छगन उससे पूछता है, अरे झमरू, बाजार नहीं जाओगे?
झमरू बोला, अभी नहीं भाई, नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। मैं उसी दिन बाजार जाऊंगा जिस दिन इस गांव के लोग फिर से मुझे बुलाकर उस बाजार में बैठाएंगे। झमरू दूसरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचता था। धूप से गर्मी से उसे बहुत कष्ट होता था, पर इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं था। वो गांव के रास्ते पर आवाज लगाते जाता था, दूध ले लो, दूध। इधर रात को छगन लाभ के पैसे का हिसाब कर रहा था और छगन की पत्नी लालची नजरों से देख रही थी। छगन हंसते हंसते कहता है, सुनो गीता, आज सारे खर्चे को छोड़कर लाभ हुआ है 500 रुपये। कल और ज्यादा करना पड़ेगा। आज 5 लोगों को दूध नहीं दे पाया, पता है। फिर छगन की पत्नी बोलती है, अब क्या करेंगे आप? छगन बोलता, बहुत ही आसान है, बहुत आसान, और 4-5 लीटर पानी ज्यादा मिला लूंगा बस। छगन की पत्नी कहती है, अच्छा जी, प्रकाश सोनार से कह तो दिया है ना? छगन कहता है, कह दूंगा जी, कह दूंगा, महीने के आखिरी में ही कह दूंगा। काम काज को थोड़ा जमाने तो दो। उसके बाद दूसरे दिन छगन बाजार में दूध बेचने जाता है और ग्राहक आते हैं। मुझे आधा लीटर दूध देना। छगन जैसे ही आधा लीटर दूध उसके बर्तन में डालता है, ग्राहक बोलता है, यह क्या है छगन भाई? यह दूध तो एकदम पानी की तरह पतला पतला लग रहा है। फिर छगन बोलता है, पतला कहाँ, नहीं तो। ग्राहक बोलता है, पतला मतलब बहुत पतला। फिर छगन बोलता है, हो सकता है कल गाय ने एक गमला पानी ज्यादा पी लिया था, लगता है इसीलिए गाय ने आज ऐसा दूध दिया है। हाँ, हो सकता है। फिर ग्राहक बोलता है, पानी पीने से दूध पतला होता है क्या छगन भैया? यह तो मैं नया ही सुन रहा हूँ। तभी भी वह लड़का भी सुन रहा होता है जो झमरू के गौशाला में जाते हुए छगन को देखा था। फिर वह कहता है, गाय ने पानी पीने से दूध पतला होता है? यह क्या बात हुई? यह मामला समझना पड़ेगा। फिर वह लड़का जा ही रहा था कि उसे रास्ते में झमरू मिल जाता है जो दूसरे गांव से दूध बेचकर आता है। फिर वह लड़का झमरू से पूछता है, क्या हुआ झमरू काका, आजकल बाजार में नहीं बैठते हैं? फिर झमरू कहता है, नहीं रे नहीं बच्चों, पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी समझ नहीं पाया। देखो, साफ दूध, शुद्ध दूध मैंने बर्तन में भरा, जब दिया तो देखा कि दूध के साथ एक जिंदा मछली है। फिर वह लड़का आश्चर्यचकित होकर बोला, दूध के साथ मछली? दूसरे दिन मरा हुआ ककरोच, वह भी दूध के साथ? फिर वह लड़का कहता है, झमरू काका, मुझे थोड़ा शक हो रहा है, बताऊं? बताऊं? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, पहले सबूत उठाओ लो, फिर उसके बाद बताऊंगा। सच्चाई की जीत होती है और बुरे लोगों की होती है हार। दूसरे दिन वह लड़का छगन के घर में जाकर उसकी खिड़की से देखता है कि उसकी पत्नी दूध में पानी मिला रही है और कह रही है, यह लो 4 बाल्टी पानी। छगन से कहती है, और कितनी बाल्टी पानी मिलानी है? फिर छगन कहता है, अरे सुनो, आज बहुत लोग होंगे, सबको दूध देना होगा ना। गाय तो बस एक ही है। आज पानी में दूध मिलाता हूँ, कहूँगा आज गाय ने 2 गमला पानी ज्यादा पी लिया है। यह सब बातें वह लड़का खिड़की से देख रहा होता है। फिर वह लड़का मन ही मन में कहता है, रुको रुको बच्चों, मैं तुम्हें दूध में पानी नहीं पानी में दूध मिलाने का मजा चखा आता हूँ। फिर वह लड़का जोर से चिल्लाने लगता है, अरे सब कहाँ हो? देखो देखो, छगन काका क्या कर रहा है? छगन काका क्या कर रहा है? इतने दिनों तक तुमने पानी लेकर दूध का पैसा दिया है, देखो देखो छगन काका क्या कर रहे हैं। अब उधर घर के अंदर छगन और उसकी पत्नी दोनों डर रहे हैं। फिर सारे गांव वाले आकर देखते हैं। फिर गांव के पंचायत बुलवाई जाती है। वे छगन और उसकी पत्नी का सिर झुका है, वह खड़े हैं। जिन लोगों ने बाजार में दूध खरीदा था वह भी खड़े हैं। फिर भरी पंचायत में वह लड़का बोलता है कि छगन काका ने झमरू काका के दूध में मछली और मरा हुआ ककरोच डाला था।
यह सब मैंने देखा था। छगन काका को वहाँ गौशाला जाते हुए। फिर गांव के सरपंच ने छगन को कहते हैं, छी, दूध में मिलावट करता है। सुनो सुनो, तुम्हारी सजा है। तुम्हारा सिर मुड़वा कर गधे के पीठ पर बिठाकर जूतों की माला पहनाकर मुंह पर कालिख पोत कर पूरे गांव में घुमाना और सीने पर एक कागज चिपका आ जाएगा। उस पर लिखा होगा, मैं एक चोर हूँ। झमरू को खबर भिजवाओ, कल से वह बाजार में दूध बेचने के लिए आ सकता है। फिर छगन का सिर मुड़वाकर मुंह पर कालिख पोतकर गधे पर बिठाकर और जूतों की माला पहनाकर उसे पूरे गांव में घुमा आते हैं। फिर वह लड़का बोलता है, गधे को ऊपर छगन काका शर्म से है, सर नीचा। फिर सभी बाजार के ग्राहक झमरू के घर पर जाकर बोलते, हमसे गलती हो गई, आप फिर से बाजार में आओ दूध बेचने के लिए। नेक झमरू ऊपर देखने लगा और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। गांव की लोगों की नजरों में अब वो ठग और मिथ्यावादी नहीं रहा। सब लोगों ने झमरू से माफी मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। अब झमरू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जो सच्चा है उसके विजय जरूर होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।